नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ। आप सभी ने कहीं ना कहीं एसआईपी इस वर्ड को सुना होगा। अब गाइस आपको लगता है ये तो एक लाइफ इंश्योरेंस ट्रेनर है, ये एसआईपी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। सो दोस्तों, एसआईपी सबसे पहले समझिए, अगर आप किसी भी तरीके की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हो रेगुलर बेसिस पे, चाहे आप एफडी करिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, चाहे आप स्टॉक परचेज करिए, चाहे आप गोल्ड परचेज करें, हर महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, या फिर हर हफ्ते, हर पर्टिकुलर रिपीटेटिव टाइम पे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कहते हो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको ही शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम एसआईपी। अब मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं वो है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। काफ़ी लोग जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं वो हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, या फिर जो कस्टमर बेस होता है वो ये चीज़ ऑब्जर्व करता है कि आप अगर गारंटीड प्रोडक्ट्स जो कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है उनके पीछे आप जाओगे तो आपको 6 से 6.5% रिटर्न मिलेंगे, जो कि बेयरली इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, अगर मैं मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा, जिसको पर्टिकुलरली हम कहते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स, तो मुझे कितना रिटर्न मिल पाएगा और इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो मेजरली 14 to 15%, 15-16% इतना रिटर्न आपको मिल पाएगा। लेकिन कितना रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्या चार्जेस होते हैं, कैसे इसका प्रोसेस होता है, ये आज डिस्कस करने वाले हैं आज के स्पेशल वीडियो के थ्रू। सो दोस्तों, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान अगर आप कोई भी परचेज कर रहे हो, लेट सपोज एनी 24 में से किसी भी कंपनी से आप परचेज कर रहे हो, तो सबसे पहले ये समझिए कि आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो फंड्स में, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स में करते हो। एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंदर कम से कम 4 टाइप के फंड होते हैं। सबसे ऊपर होता है इक्विटी फंड, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न्स भी ज़्यादा आते हैं। उसके नीचे होते हैं डेट फंड्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और रिटर्न्स आते हैं आपको लगभग 6.5, 7, 8%, जिसमें कि आपके लिक्विड एंड बॉन्ड फंड्स भी होते हैं। इसके अलावा आपके पास होते हैं बैलेंस फंड, जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं डेट एंड इक्विटी के, वो आपको लगभग 11-12% तक रिटर्न दे देते हैं। एक यूलिप प्लान में कम से कम 5, 6, 7, 8 मिनिमम इतने फंड हो सकते हैं, क्योंकि उस यूलिप प्लान में जितने फंड होंगे उतना वो फंड डाइवर्सिफाई होगा। अब फंड क्या होता है, सिंपल चीज़ समझ लीजिए, एक फंड के अंदर कम से कम 25 से 30 कंपनीज होती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, 50 to 60 भी काफ़ी बार ये नंबर पहुँच जाते हैं। अगर आप किसी भी एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो एक यूलिप प्लान के थ्रू, इसका मतलब अगर आप 1,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका 1,000 रुपया इन 50 से 60 कंपनीज में जा रहा है दोस्तों। इसलिए यूलिप में आपका पैसा डूबने की चांस बहुत ज़्यादा कम है। या फिर किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जब पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें फंड इन्वॉल्व है, आप डायरेक्टली स्टॉक परचेज नहीं कर रहे हो, आप यूनिट परचेज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर फंड का, तो उसमें पैसा डूबने की चांस इसलिए कम है क्योंकि आपका 1,000 हो या 10,000 हो, जो भी अमाउंट आप हर महीने हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो, वो जाता है 50 to 60 कंपनीज में, जितनी कंपनीज उस फंड के अंदर इन्वॉल्व है। तो एक साथ तो होगा नहीं ऐसा गाइस कि सारी की सारी कंपनीज का पोर्टफोलियो एक साथ डाउन हो गया। सो इसलिए ये बहुत बेयर मिनिमम चांस है कि आपको यूलिप में इन्वेस्ट करने के बाद भी आपका लॉस हुआ। सेकेंड थिंग, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूलिप का चार्ज स्ट्रक्चर समझना। अगर मैं किसी भी यूलिप की बात करूँ तो यूलिप हमेशा 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। सबसे पहला इंश्योरेंस, दूसरा इन्वेस्टमेंट एंड तीसरा टैक्स सेविंग। यूलिप इन चीज़ों के लिए टेक्निकली जाना जाता है। इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, कितना प्रोवाइड किया जाता है, अगर मैं 1 लाख रुपए साल का पे कर रहा हूं तो हर यूलिप प्लान मुझे 10 गुना लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। उसके पीछे टेक्निकल रीजन है दोस्तों, मतलब 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। टेक्निकल रीजन ये है क्योंकि यूलिप जो होता है आपका टैक्स फ्री होता है, मैच्योरिटी जो होती है टैक्स फ्री होती है। मैच्योरिटी टैक्स फ्री होने के लिए यूलिप में आपको 10 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है, क्योंकि ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, मतलब प्रोटेक्शन है आपका, और प्रोटेक्शन के अगेंस्ट गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। ये टेक्निकली इसको प्रूव किया गया है। इसकी वजह से यहाँ पे आपको टैक्स मैच्योरिटी पे देना नहीं पड़ता अंडर सेक्शन 1010D। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों आपका होता है यूनिट्स के थ्रू। मतलब मान लीजिए मैंने एक यूलिप प्लान में परचेज किया है, 1 लाख रुपए से मेरा प्रीमियम शुरू हुआ है ईयरली। फिलहाल चार्जेस को भूल जाइए, तो 1 लाख रुपए के मुझे यूनिट्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है, अगर मेरे पास 100 यूनिट मिले हैं, मतलब एक यूनिट की प्राइस है यहाँ पे 1,000 रुपये,
अब चीज़ बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, इस यूनिट की प्राइस को ही कहा जाता है NAV या फिर नेट असेट वैल्यू। अब अगले साल अगर ये मेरा यूनिट का प्राइस जो है 1,000 रुपये से बढ़कर 1,200 रुपये हो जाता है, जिसको हम NAV भी कहते हैं, तो मेरी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1 लाख से बढ़कर कितना हो जाएगा, 120 और इसी को कहते हैं मेरा फंड वैल्यू। सो फंड वैल्यू इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ NAV एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इसको कहते हैं फंड वैल्यू। अब चार्ज स्ट्रक्चर सिंपल है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चार्ज जो आपको लाइफ कवर दिया जा रहा है उसके लिए लिया जाता है, उसको कहते हैं मोर्टेलिटी चार्ज। अब मोर्टेलिटी चार्ज एक माइन्यूट चार्ज होता है। काफ़ी लोगों के जहन में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है यूलिप के बारे में कि एक बहुत बड़ा चार्ज मोर्टेलिटी के तौर पे लिया जाता है, बट मोर्टेलिटी इज़ वेरी वेरी लो चार्ज। एग्जाम्पल के तौर पे दूँ तो अगर एक 30 साल का बंदा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो बेयर मिनिमम 1000 से 1100 रुपये का इन्वेस्टमेंट में उसके मोर्टेलिटी चार्ज लिया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चार्ज होता है जो आपको ईयरली लिया जाएगा आपसे, दैट इज प्रीमियम अलोकेशन चार्ज। सो जो भी आपके एक्सपेंसेस है रिगार्डिंग आपकी पॉलिसी इशू होने के वक्त, स्टाफ एक्सपेंसेस, लोडिंग एक्सपेंसेस, जो भी चार्जेस है आपके, वो प्रीमियम अलोकेशन चार्ज के थ्रू ईयरली लिए जाएंगे। हर साल जब आप रिन्यूअल पे करेंगे या फिर जब आप फर्स्ट प्रीमियम भी पे करते हैं उस वक्त भी लिया जाता है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट चार्ज विच इज टेकन फ्रॉम यू इज नन अदर देन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज के बाद पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज हर मंथ आपसे लिया जाएगा। ये हर मंथ, क्योंकि आप एक मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके हर दिन आपके यूनिट प्राइस डिफरेंट हो रहे हैं, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, NAV आपकी चेंज हो रही है, इसलिए प्रीमियम एलोकेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो है आपसे मंथली लिया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर किसी भी यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो और उस यूलिप प्लान में न्यूमरस फंड्स होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कम से कम 4 और उससे भी ज़्यादा फंड हो सकते हैं एक यूलिप प्लान में, तो उस फंड को मैनेज करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं फंड मैनेजर। अब इस फंड मैनेजर को आपको चार्ज देना पड़ता है, उसको कहते हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज। सो ये 4 इंपॉर्टेंट चार्ज होते हैं यूलिप के अंदर। रेस्ट और अदर चार्जेस भी होते हैं जो सर्विस रिलेटेड होते हैं, उसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। नेक्स्ट कुछ फ्लेक्सिबल चीज़ें होती है यूलिप में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबल चीज़ है स्विच। स्विच का मतलब यह है, अगर मैंने एक यूलिप प्लान में एक फंड में इन्वेस्ट किया है और इस परचेज करने के बाद बीच में मुझे ऐसा लगता है कि यार इस फंड से मुझे दूसरे फंड में जाना चाहिए, तो मैं उसको कहता हूँ स्विच, उसको कहते हैं स्विच। तो ये स्विच अलाउड होता है यूलिप प्लान में एक फंड से दूसरे फंड में। काफ़ी सारी कंपनीज फ्री स्विचेस प्रोवाइड करती है अनलिमिटेड, कुछ कंपनीज 12, 13, 14 ऐसे लिमिटेड स्विचेस, फ्री स्विचेस ऑफर करती है आपको थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। काफ़ी बार आपने इस साल फर्स्ट ईयर में तो 2 फंड में इन्वेस्ट किया है, नेक्स्ट ईयर जब आप नया प्रीमियम भर रहे हो तो आपको वहाँ से इन्वेस्टमेंट हटा के दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करना है, उसको कहते हैं प्रीमियम रिडायरेक्शन। तो आप प्रीमियम रिडायरेक्शन भी कर सकते हो। यूलिप में कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 5 साल के पहले आप कुछ पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन प्लान को डिसकंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 साल टोटल प्रीमियम भरना है, लेकिन मैंने 3 ही साल प्रीमियम भरा और मुझे प्लान डिसकंटिन्यू करना है। जी हाँ, मैं डिसकंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन जो पैसा जो है, फंड वैल्यू जो है, मुझे 5 साल के बाद ही मिलेगा। नुकसान होने की चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे होगा ये, अगर मेरी फंड वैल्यू ग्रो करी है तो फंड वैल्यू में से डिसकंटिन्यूअस चार्ज और फंड मैनेजमेंट चार्ज 0.5% माइनस करके मुझे अमाउंट मिल जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि पोस्ट लॉक इन 5 साल के बाद मैं कभी भी मेरे पूरे पैसे या फिर पार्शियल विड्रॉल कर सकता हूं, जो कि सबसे बड़ा फीचर है यूलिप का। मैं पर्सनली इसको कहता हूं वर्चुअल ATM। अगर मैं मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, दैट मीन्स आई एम परचेसिंग अ वर्चुअल ATM, जो कि आफ्टर 5 ईयर्स मुझे कभी भी लिक्विडेट कर सकता है। सो आफ्टर 5 ईयर्स आई कैन लिक्विडेट इट एनी टाइम, जिसको कहते हैं पार्शियल विड्रॉल। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं यूलिप में और क्या फ्लेक्सिबल होता है, तो मैं प्रीमियम में टॉपअप कर सकता हूं। सेटलमेंट ऑप्शन है मेरे पास, मैच्योरिटी में 2, 3, 4, 5 साल के दौरान मतलब डिवाइड करके ले सकता हूं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। यूलिप में इन्वेस्ट करना मैं वापस कहूँगा सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप मार्केट से चाहते हो, आपको मार्केट 12 से 16% रिटर्न, और अगर यहाँ पे कोई सुन रहा है उसको 12 से 16% रिटर्न कम लग रहा है, तो एक बार कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे देख लीजिए कि आपने जो पैसा लगाया है अगर 14% से ग्रो करेगा तो कितना पैसा होता है। अगर आप सालाना 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट करोगे 10 सालों के लिए, 14% के अराउंड अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 करोड़ के आसपास आपकी अमाउंट बन जाएगी आफ्टर 20 ईयर्स। सो 12 से 16% इज़ वेरी गुड अमाउंट। निश्चिंत होकर आपको इन्वेस्ट करना है।
आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आप एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और एक फंड के अंदर कम से कम 20, 30, 40 इतनी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स. आई होप द वीडियो इज वेरी इन्फॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट लाइक द बटन. अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग, हैप्पी अर्निंग.